हाय फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक्चुअली हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क हो गया, एशियान हो गया, ये सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहला जो है साउथ एशिया, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ये, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो साउथ एशिया अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, साउथ एशिया साउथ एशिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया का मैप के थ्रू देखेंगे। ये एक रफ मैप है, इस तरीके से यहाँ पे जो ये रफ मैप हो गया इंडिया का। अब यहाँ पे ये तो खैर चाइना, साउथ एशिया में जो पड़ने वाला है, यहाँ पे सबसे पहला चीज तो ये देखिए इंडिया, यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे भूटान, और इस तरफ पाकिस्तान, और यहाँ पे देखेंगे तो अफगानिस्तान, और यहाँ पे ये जो है मालदीव्स, और यहाँ पे अपना ये जो ये सब मैप, रफ मैप बताया जा रहा है आपको। हमें तो नाम से समझना है कि यहाँ पे कौन सा है, बस तो मैप आता ही है। ये देखिए श्रीलंका, और तो ये सब जो है मेनली साउथ में पड़ने वाला, एशिया में साउथ में पड़ने वाला कंट्री है। तो ये सब मिलकर एक ग्रुपिंग है, बनाया है। सबसे पहले अगर बात करें, अगर यहाँ से हम लोग अल्फाबेटिकल चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अफगानिस्तान पहला, उसके बाद फिर बांग्लादेश दूसरा, और ये जो है भूटान तीसरा।
तीसरा, उसके बाद फिर चौथा में हमारा इंडिया है, उसके बाद फिर पांचवा में नेपाल और छठा में पाकिस्तान। ये देखिए 6 नंबर में पाकिस्तान, और इसके बाद 8 नंबर में मालदीव्स, और एक सेकेंड 7 में ये है आपका श्रीलंका, और 8 में है मालदीव्स। तो ये 8 कंट्री मिलकर, कितना कंट्री मिलकर, ये 8 कंट्री मिलकर एक ग्रुपिंग बनाते हैं। इस ग्रुपिंग को ही बोला जाता है सार्क, SARC। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। क्या बोला जाता है? साउथ, एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन, ए फॉर एसोसिएशन एंड आर फॉर रीजनल कॉपरेशन। क्या है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। और ये जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है काठमांडू में। काठमांडू तो आप लोग बढ़िया से जान ही रहे हैं, नेपाल का रिलेटेड है। तो ये हुआ इसका, काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, मतलब सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1985 में। तो ये पहला ग्रुपिंग था, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक पहला ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, और ये साउथ एशिया में पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये हम लोग देख लिए कि पहला में आपका अफगानिस्तान है, दूसरे में बांग्लादेश, फिर इस तरह से भूटान, इसके बाद नेपाल, इंडिया, मालदीव्स। ये है 8 कंट्रीज। तो हम लोग जो है हर लेक्चर में एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आसानी से अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और याद भी अच्छी तरीके से रहेगा। तो हम लोग हर लेक्चर में एक नया नया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे इस लेक्चर में हम लोग स्टडी किए
सार्क के बारे में कि सार्क जो है एक 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है और मेनली ये साउथ एशिया में पड़ता है, इसलिए इसको साउथ एशियन बोला जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये 1985 में इसको बनाया गया था और इसका जो है हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैनल है ये हमारा जो चैनल है यहाँ पे सिविल सर्विसेज, ये इस चैनल को क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचाए ताकि आपका क्लास जो है कंटिन्यू रेगुलर एकदम चलता रहे। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फिर इसके बाद जो है अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं। तब तक के लिए बाय।